हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। देखो, जो लास्ट डिस्कशन था हमारा फ्राइडे में, वैसा ही आज मार्केट ने रिएक्ट किया। हम बुलिश ही थे एंड मार्केट में बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे थे। बड़ा मूवमेंट भी हुआ, बुलिश भी हुआ। तो सारी चीज़ें जैसा डिस्कशन था उसी के अकॉर्डिंग हुई। अब कल के लिए क्या लॉजिक वर्क करेगा वो देख लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, यहाँ एफआईएस कैश मार्केट में सेल कर रहे थे। आज क्या किया इन्होंने? आज बाय किया। डीआईएस बाय कर रहे थे, उन्होंने सेल किया। ये सारा डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, छोटे मोटे डेटे हैं। तो छोटे मोटे डेटा में ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। अब चीज़ें ये हैं, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1400 करोड़ की बाइंग की है, यानी शॉर्ट टर्म में कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। केवल इसकी वजह से नहीं बता रहा मैं, और भी कई रीज़न है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 7800 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये साइड वे टू बुलिश ही है। बट मेजर आपको मूवमेंट, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मेजर मूवमेंट चाहिए होता है ना। मूवमेंट होगा तो आपका बेनिफिट है, मूवमेंट नहीं हुआ तो आपका लॉस है, चाहे वो पुट डायरेक्शन में हो चाहे कॉल डायरेक्शन में, है ना। तो मार्केट में मेजर मूवमेंट किस में होगा? तो मेजर मूवमेंट आपको मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। और ऑप्शन बाइंग के साथ साथ कंप्लीट डेटा, अगर टोटल ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वो हमारा सेल साइड है। ऑप्शन बाइंग यहाँ कर रखी है, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये आपको मिलेगा किसमें? बैंक निफ्टी में। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कल आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न ये भी है कि एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट कल हो सकता है मार्केट आवर्स में आए, ये भी ये हो सकता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आए। बट हाँ, एक्सपायरी परसों है, तो एक्सपायरी परसों है, उससे क्या होगा? अगर कल भी नहीं आया तो परसों आपको मूवमेंट मिल ही जाएगा गैप अप या गैप डाउन के थ्रू, ठीक है। एंड गैप अप गैप डाउन के साथ साथ वो मूवमेंट कंटिन्यू भी हो सकता है, यानी एक छोटा सा गैप अप हो जाए और फिर काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो जाए। जैसे आईटी सेक्टर की बात करें, 2-2.5% ऊपर खुला था, बट उसके बाद भी वो 4.5-5% ऊपर ही बंद हुआ। तो उस वे में आपको बैंकिंग सेक्टर का मेजर स्टॉक का रिजल्ट आना है। तो थोड़ा सा ये लेके चलना कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें, ऑप्शन सेलर हैं तो फिर हम कहीं भी फोकस कर सकते हैं। यानी हम मिड कैप निफ्टी पे कोशिश कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप आयरन फ्लाई, आयरन कंडोर सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ऑप्शन बायर के लिए बैंक निफ्टी कल के लिए, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया, दोनों रीज़न। इन विक्स की बात करूँ तो विक्स 5.3% बढ़ा है। थोड़ा सा ये भी चीज़ें हैं कि अगर कल रिजल्ट आता है, कल गैप अप होगा, नीचे आएगा, ठीक है। यानी गैप अप होगा, थोड़ा नीचे स्लाइड करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद या तो अपर लेवल तोड़ेगा या डाउन वाले लेवल तोड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जो डेटा एनालिसिस है, जो ऑप्शन चेन है, उन सब से निकल के आ रहा है ना। वो आगे ऑप्शन चेन में मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं चार्ट की। यहाँ पर डेटा बुलिश टू साइडवे, और बुलिश कहाँ पर मेजरली दिख रहा है? बुलिश नहीं, बड़े मूवमेंट के इंडिकेशंस आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है। बाकी चीज़ें साइडवे ही रहने वाली हैं, है ना। तो निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? तो 22,120 का लेवल अगर टूटता है तो 22,230 पहला लेवल होगा, फिर 22,316। अगर आपको याद हो तो कल यही आपको लेवल गिवन थे कि 22,040 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। पहला रेजिस्टेंस इसने यहीं फेस किया, यहीं सपोर्ट बनाया एंड फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट की। हाँ, लेवल हमारा 150 था सेकंड, बट 120 तक होके आया ऑलमोस्ट। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे? अगर 120 टूटता है तो आपको ये जर्नी होती हुई देखने को मिलेगी, 22,230 और 22,316, ठीक है। नीचे अगर वापस ये 22,40 को तोड़ता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बट हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे तो टूटना चाहिए। तो आपको 21,928 और फिर आपको, यानी ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये इसके बाद भी अगर आपको प्रेशर देखने को मिले, यानी अगर एचडीएफसी का नेगेटिव रिजल्ट है, केवल एक इंडिकेशंस लेके चलना। अगर एचडीएफसी का रिजल्ट मार्केट ने नेगेटिवली लिया, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उनकी बात नहीं कर रहा, मार्केट किस वे में ले रहा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को रीच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप एक्सपेक्टेशन यूट्यूब पे पढ़ लो, 10 चैनल पे 10 एक्सपेक्टेशन पढ़ लो कि कोई ब्रीच हो रही है नहीं हो रही, उन चीज़ों की नहीं। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन रीच कर रहा होगा तो आपको कैंडल
जो फॉर्म होंगी उनसे क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि ये पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है। आपको जज नहीं करना, आपको माइंडसेट नहीं करना, आपको रिजल्ट को एनालाइज नहीं करना, ठीक है, कि हाँ ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से नेगेटिव है। मार्केट की कैंडल के हिसाब से आपको जज करना है कि मार्केट रिजल्ट को पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है। ओके, सेकंड अगर हम बात करें तो नीचे अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ तक आपको 840 तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर का प्रेशर बनेगा, उसी की वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बैंक निफ्टी की बात, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी डबल टॉप पोजीशन पे, ठीक है, यानी पहले 48,300 का हाई लगाया था, ऊपर तक गया था बट क्लोजिंग बेसिस पे 48,300 का हाई लगाया था। इस बार भी 48,200 के 248 यानी 250 का हाई आज लगा दिया। अब क्या है, देखो 300 के अराउंड ही है। अब क्या है कि हो सकता है ये लेवल टूटे और एक बड़ा मूवमेंट हो, या ये भी हो सकता है कि रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए और यहीं से सेल ऑफ आए और फिर आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखे, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को लेके चलना, माइंड सेट क्लियर मत रखना कि हाँ इन्फोसिस में बहुत बड़ी बाइंग आई तो बाकी में भी आएगी, ठीक है। पिछली बार बैंकिंग में आई थी, इन्फोसिस में सेलिंग हो गई थी, यानी आईटी सेक्टर में सेलिंग हो गई। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, आप ज़्यादा बुलिश ज़्यादा बेरिश नहीं होना। जब लेवल टूटे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुलिश और बियरिश होना है। तो बैंक निफ्टी की बात करूँ, 48,305 के अगर ऊपर सर्वाइव करता है तो नो डाउट बुलिश रह सकते हैं हम। कहाँ तक, 48,550 और सेकंड होगा हमारा 48,820। बट अगर 48,056 ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये टूटने का मतलब नीचे जा ना नहीं होता, नीचे जाके रुकना होता है। अगर रुकता है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो फिर आपको 47,800 और 47,500 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। और ये छोटे लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, यानी अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छा ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो 49,000 और 50,000 आपको एक्सपायरी पे दिख जाएगा, है ना। अगर 2 बजे आपको रिजल्ट आता है, मार्केट आवर्स में आ जाता है, तो आज भी रिएक्ट होगा और कल भी रिएक्ट होगा, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट या तो 50,000 दिख जाएगा या 46,000 दिख जाएगा। बट अगर रिजल्ट 3 बजे के बाद आता है तो फिर हाँ, फिर कल जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। 2 दिन का मूवमेंट अलग होता है और एक दिन का मूवमेंट अलग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। तो फिर 47,500 अगर कल रिजल्ट नहीं आता और मार्केट आवर्स इसी में फंसा रहता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना। शाम को आपको CEP की वैल्यूज देखनी है, दिन भर देखनी है। जब डिके हो जाए ये 3 o'clock के अराउंड, तब हम CEP बाय करके छोटा सा रिस्क ले सकते हैं इन बैंक निफ्टी। अगर कौन सा लेना है उस टाइम पे, 48,000 PE और 48,300 CE, ठीक है। बट रिस्क आपको डे SL के बराबर लेनी है। और डे SL क्या है, डे SL हमारा 3% ऑफ आवर कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं हमको इंसर्ट करना। बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन में कई बार कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं, तो केवल हमें 3% यहाँ पर इंसर्ट करना है और बड़े मूवमेंट पर हम वो 3% इंसर्ट करके 10%, 20%, 30% गेन कर लेंगे। यानी अगर आप 3,000 रुपये डाल रहे हैं तो वहीं से आपके 10,000, 15,000 बन जाते हैं अगर मार्केट ने मूवमेंट दिया तो। और आप बड़ी क्वांटिटीज़ ले लेते हो, छोटे से लॉस के डर के मारे आप जल्दी निकल जाओगे। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। चलो बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन क्लियरली गैप अप इंडिकेट कर रहा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यानी होना तो गैप अप, ये सर्वाइव करे नहीं करे वो अलग चीज़ है, बट चांसेस हायर साइड ये हैं कि गैप अप हो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन द मनी अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स एग्जिट किए हैं। एग्जिट कब करता है कॉल राइटर, जब उसे उम्मीद हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी गैप अप ओपन होगा तब। और इन द मनी पुट राइटर कब आके बैठता है, जब उसे उम्मीद हो कि मार्केट ऊपर आएगा, तो जो 117 की या 143 की चीज़ है वो डायरेक्टली 95 या 76 की हो जाएगी, ठीक है। तभी अगर उसको थोड़ा भी लगेगा नीचे ओपन होगा तो फिर वो कम क्वांटिटीज़ में बैठेगा। अब देखो यहाँ पे 10 लाख, 6 लाख, 29 लाख, काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ लेके बैठे हैं ईजीली। इन्हें काफ़ी उम्मीद है कि गैप अप होगा। गैप अप के बाद हमें कहाँ बाय सेल करना है, तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि अगर 200 दिखता है तो 220 पे हम पुट बाय कर सकते हैं। और सेकंड हम बाय कब कर सकते हैं, तो अगर 350 के अराउंड आपको दिखता है तो आपका सेकंड लेवल ऑफ पुट बनेगा एज पर ऑप्शन चेन, ठीक है। कॉल कहाँ बाय होगा, तो कॉल आपका 22,050 पे होगा पहला, ठीक है। और सेकंड आपका कॉल बाय होगा 21,900 पर। तो 2 कॉल पोजीशंस हैं और 2 पुट पोजीशंस हैं। वन सेकेंड 50 पॉइंट का SL एंड 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे।
जैसे हमें 50 पॉइंट मिलते हैं तो हम अपना एसएल शिफ्ट कर देंगे 50 पॉइंट यानी कोस्ट टू कोस्ट पे आके, फिर हम लॉस नहीं लेंगे अगर हमें 50 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे। अब आपके डायरेक्शन में निफ्टी 50 पॉइंट जाएगा तो आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा वो डिपेंड करता है आपने इन द मनी ले रखा है, आउट ऑफ द मनी ले रखा है या एटीएम ले रखा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, आपको मार्केट के हिसाब से देखना है, 50 पॉइंट मूव हो गया तो आपको ऑप्शंस को ला के कोस्ट टू कोस्ट यानी मार्केट वापस अगर 50 पॉइंट नीचे आए तो हमें निकल जाना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप इंडिकेट कर रहा है। एंड यहाँ पे किस वे में इंडिकेशन है, क्योंकि इन द मनी यहाँ पर भी कॉल राइटर्स निकले हैं और पुट राइटर्स आके बैठे हैं, तो ये भी गैप अप इंडिकेट कर रहा है। 300 400 यहाँ पर आपका गैप अप होगा। फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है और रिजल्ट नहीं आया, तो कुछ लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, कुछ लोग वापस बाय करेंगे, इसको वापस लेकर आएंगे और फिर यहाँ फंसाएंगे, वेट करेंगे, जैसे रिजल्ट आता है फिर बड़ा ब्रेकआउट या फिर एक सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट नहीं आता तो हमें कहाँ बाय और सेल करना है, तो 400 ये हमारा पॉइंट रहेगा सेल के लिए यानी पुट के लिए। एंड अगर रिजल्ट आने के बाद यहाँ जाता है तो हम नहीं करना है ना, रिजल्ट आने से पहले अगर यहाँ जाता है यानी मॉर्निंग में अगर गैप अप होता है तो हम यहाँ पर पुट ट्राई कर सकते हैं। सेकंड पुट का लेवल होगा हमारा 48,600 नहीं सॉरी 48,900 है ना, 48,900 सेकेंड यहाँ पर होगा। दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क होगा और आपके 300 पॉइंट के टारगेट होंगे। कॉल कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो कॉल के लिए एक लेवल तो हमारे पास 47,800 होगा जहाँ हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं और दूसरा लेवल 47,500 होगा, ठीक है। तो दो लेवल हैं जहाँ कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे आपके बैंक निफ्टी में। गैप अप ओपन होगा, यहाँ ओपन होता है तो हम थोड़ा सा पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं। पुट अटैम्प्ट कौन सा करना है, देखो रिस्क इस वे में आपको डिसाइड करनी है। जैसे अगर अभी बात करूँ तो एटीएम का जो पुट है यानी 158 पे और 100 का पुट 170 का है, ठीक है। तो जब अगर 400 पे खुलेगा तो 300 का पुट आपका 120 के अराउंड होगा, ठीक है। और अगर बात करें 48,200 का पुट तो वो आपका 80-90 के अराउंड होगा। 48,100 के पुट की बात करूँ तो वो 70-60 के अराउंड होगा। तो हमें इस वे में ये 60 वाली चीज़ उठानी है, ठीक है, ताकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो हम वो बड़ा पैसा अर्न कर सकें। क्लियर। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ तो हम रिस्क उतना ही लें यानी 60 की चीज़ उठा ली। अगर एक लोट उठा रहे हैं तो कितने का हो जाएगा, 600 प्लस 300 900 रुपये का, ठीक है। तो 900 रुपये का एक लोट है। अब आपका DSL मान लो और 2700 रुपये, तो 3 लोट उठा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो 60 का ही रिस्क है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो जहाँ पे आज क्लोज हुआ है वहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। तो 60 की चीज़ आपको 120 150 तक हो जाएगी। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।